नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने अर्थमेटिक कर रहे थे जी। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, टाइम एंड वर्क। कार्य, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसमें थोड़ी सी चीजें हैं बेसिक सी, वो जान लेते हैं पहले। समय, कार्य, ठीक है, इससे रिलेटेड अपने कुछ एक चीजें हैं वो जान लेते हैं जी। लो देखो टोटल वर्क कितना क्या होता है, टोटल वर्क कितना होता है, या कुल कार्य क्या होता है। कुल कार्य बोलते हैं इसे, कुल कार्य क्या होता है जी। देखो कुल कार्य क्या होगा, जितना अपने को समय लगा है, समय और उसको कार्य क्षमता, और जितना उसमें कार्य क्षमता होती है अपने कार्य करने की, कितनी क्वालिटी है, कितनी तेजी से वो कार्य अपने कर पाते हैं, वो होता है जी अपना समय इंटू कार्य क्षमता। ठीक है जी। अगर कभी भी एक ही काम के बारे में बोला जाए और उसका टाइम दे दिया जाए, ठीक है, अब मैं बोले कि भाई कोई काम है, कोई बिल्डिंग बनानी है, मैं भाई उसको 20 दिनों में कर रहा हूँ, कोई दूसरा साथी है वो 25 दिनों में कर रहा है, ठीक है जी, या मेरे को बोल दे कि भाई वो 20 दिनों में कर रहा है, तो वो क्या होता है, कार्य क्षमता क्या होगी। अगर कोई कार्य वन है, कोई कार्य वन है मतलब एक ही है, ठीक है, कार्य एक ही है और समय मेरा दे दे 20 दिन, तो कार्य क्षमता देखो भाई यहाँ पे अपने को टोटल वर्क दे दे वन, कि भाई एक ही काम करना है, कोई अलग अलग काम तो है नहीं, एक काम करना है, वो मान लो एक काम कर रहे हैं और मेरे को समय दे दिया 20 दिन, तो ये 20 दिन हो गया इक्वल में। और कार्य क्षमता निकालिए, सीधा बोल दे कि भाई एक कार्य को करने में एक व्यक्ति 20 दिन लगाता है तो उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, तो भाई इसके डिवाइड में ये समय आ जाएगा, तो 1/1/20 उसकी क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता हो जाती है। ठीक है भाई, एक ही कार्य हो तो समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के विपरीत होती है। समझ में आई बात। हाँ, दो व्यक्ति अगर एक कार्य के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो भाई अलग वैल्यू अलग निकालेंगे। एक ही व्यक्ति की बात करूं मैं और उसका समय दे दे और कार्य क्षमता अपने को निकाले तो उसका रिवर्स होता है। ऐसे ही सारे में होता है भी, दूसरा व्यक्ति उसी काम को कर रहा है तो उसका भी अपने रिवर्स ले तो उसकी कार्य क्षमता होगी भाई। ठीक है, एक व्यक्ति 25 दिनों में कर रहा है तो 1/25 उसकी कार्य क्षमता है। मैं कर रहा हूं उसी काम को हम दो व्यक्ति तीन व्यक्ति करें तो 1/25 1/20 ऐसे उसकी कार्य क्षमता होगी। समय का विपरीत बोल देते हैं या 1/, वो समय आ जाता है। ठीक है, ये तो वह नॉर्मल सी बात है भाई, ये आपको ध्यान रखनी है थोड़ी। वैसे इसका अपने कोई ज्यादा काम में नहीं लेने वाले, सीधा ही करने वाले हैं, इसमें ज्यादा काम में नहीं लेने वाले इसको 1/, वाले को। ठीक है, तो ये आपको बस जनरली नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। ठीक है भाई। हाँ, कोई काम दे रखा है और उसके दिनों की बात कर रहा है कि कोई एक कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगा रहा है, कोई दूसरा 30 दिन में लगा रहा है, तो उसकी कार्य क्षमता तो 1/20 1/30 इस हिसाब से मान लेंगे, या कार्य क्षमता का रेशो होगा तो वो रेशो अपने निकालेंगे। पर इसको देखो भाई, ये तो जनरली है, अपने इसको करने कैसे वाले हैं, इसका अलग तरीके से अपने करने वाले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस इतनी बात है, करने वाले अपने अलग तरीके से। ठीक है, इसमें आते हैं 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो भाई क्या बनेगा कि दो व्यक्ति या एक व्यक्ति पहले कोई काम कर रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति कोई काम कर रहा है, ए और बी कोई कार्य कर रहे हैं, अलग एक ही कार्य को कर रहे हैं अलग अलग दिनों में, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर देंगे। एक दूसरा टाइप का भी, ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और बी कार्य कर रहा है तो ए कितने दिनों में वो कार्य कर देगा। तीसरा टाइप, ठीक है भाई, इस टाइप के अपने क्वेश्चन बनते हैं। इसी के अंदर भाई ए और बी अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, 5 दिन ए ने काम अकेले करा और बाद में शेष बचा कार्य बी कितने दिनों में करेगा। चलो इस टाइप के ये, चलो इसमें ये एक ही वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन है। एक वैरायटी ये हो गई। दूसरी वैरायटी इसके अंदर क्या रहने वाली है, एक तरीके का मान लो कि ये एक वैरायटी है और इसके पहला और ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है, इसके अंदर और भी टाइप आएंगे। ठीक है, 4 दिन पहले छोड़ देता है, 5 दिन बाद छोड़ देता है, ये काम वो काम सारा कुछ वो अपने करने वाले हैं। ठीक है,
चलो अभी इसी के अंदर भाई देखो एक अलग अलग और होता है। क्या होगा भाई, कोई व्यक्ति, अब इसमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालना पड़ता है। कोई व्यक्ति 5 घंटों में 5 घंटे काम करता है, 16 दिनों में 5 दिनों एक व्यक्ति कार्य को पूरा करते हैं। एक मान लो पुरुष कोई कार्य पूरा करते, एक व्यक्ति 16 दिनों में डेली 5 घंटे काम करके किसी कार्य को पूरा करता है। वहीं अपने एक महिला 6 घंटे डेली काम करती है, 20 दिन वो काम करती है और वो वही अपने कार्य को पूरा कर देती है। एक ही कार्य को, ये अलग है ये अलग है, तो यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता अलग अलग निकलती है। तो एक ही टाइप का अपने क्वेश्चन आएगा, दो व्यक्तियों का कंपैरिजन करना होगा, ये भी कार्य वही है ये भी कार्य वही है, दोनों को इक्वल रख लेंगे, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें संख्या भी हो सकती है, महिला पुरुष की संख्या भी हो सकती है। ठीक है, 2 नंबर टाइप ये होता है। एक 3 नंबर टाइप ये होता है भाई 5 पुरुष 5 मेल और 4 फीमेल मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर दिया, या कुछ ऐसे बोलेगा। फिर भाई ये बोलेगा कि 4 पुरुष और 6 फीमेल उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं भाई, 12 दिनों में कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन इस टाइप का अपने इसमें बनता है। ठीक है जी, 2 ये 3 टाइप का हो गया, ये हो गया अभी अपना। एक क्या होता है भाई कि अपने को ये दिया जाएगा, कार्य दिया जाएगा, एक जने का अलग कार्य दिया जाएगा, दूसरे का अलग कार्य दिया जाएगा, अलग अलग कार्य दिए जाएंगे, W1 W2 अलग अलग काम होंगे भाई। ठीक है, और इनके दिन और कार्य क्षमता अपने को दी जाएगी। ठीक है, तो इनका एक कंपैरिजन करवाया जाएगा भाई, कंपैरिजन होगा भी अपने। ठीक है, जिस टाइप का अपने क्वेश्चन बनेंगे वैसे वैसे आपको और क्लियरिटी आएगी। मैं पहले पहले थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। 2 अलग अलग कार्य दिए जाएंगे भाई, ये काम कर रहा है कि भाई एक खेत के अंदर ये इतनी कार्य को कर रहा है भाई, इतने खेत को वो साफ कर देता है, दूसरा खेत के इतने हिस्से को वो साफ कर देता है, इतना टाइम ऐसे करके। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा भी, कार्य को ऐसे करना होता है, कार्य क्षमता, उनकी कार्य क्षमता, और भाई यहाँ होता है मल्टीप्लाई में समय, ऐसे ही यहाँ पे होगा कार्य क्षमता और ये समय मल्टीप्लाई में होगा। ऐसे अपने एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर। ठीक है भाई, बाकी 1-2 टाइप के और रहेंगे, वो अपने जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से आपके साथ मैं वो डिस्कशन करता चलूंगा भाई। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में तो इतने ही आ रहे हैं 3-4 टाइप के, कोई और होगा तो वो अपने क्वेश्चन जैसे आएंगे उसके साथ अपने डिस्कशन कर लेंगे भाई। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं, ये इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब भाई आपको एक चीज बताता हूँ, चलो क्वेश्चन के बेस पे ही आपको मैं बता दूंगा। चलो अब मान के चलो ये काम है, ये क्या कह रहा है भाई, ये तो चलो आसान है कि ए भी 5 दिनों में कर रहा है, बी भी अपने 5 दिनों में काम कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है एक ही काम को। ए और बी किसी कार्य को, किसी काम को मतलब एक ही काम है, वो 5 दिन में वह 5 दिन में समाप्त करते, दोनों ही 5-5 दिनों में काम को समाप्त करते। चलो देख, इसमें करना क्या है, आपको एक डायग्राम याद रखना है बस भाई। ये डायग्राम याद रख लोगे तो टाइम एंड वर्क के किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर दोगे। ए से ऐसे तीर का निशान निकालना है, बी से ऐसे तीर का निशान निकालना है, यहां लिखना है अपने को समय ही दिया जाता है, लगभग अपने को 90 से 95% समय ही दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो समय को यहाँ लिखना होता है। इसमें पहला भी 5 दिन लगा रहा है, दूसरा भी 5 दिन लगा रहा है, इन दोनों से ऐसे अपने निशान निकालना है और इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं भी, देखो भाई ऐसे निकालेंगे, यहाँ तो चलो 5 और 5 है तो इनका एलसीएम निकालूंगा तो ये 5 ही बनेगा, तो इनका 5 ये होता है इसका एलसीएम। ऐसे एलसीएम निकालते हैं, तो इसका तो चलो 5 ही बना है एलसीएम, चलो ये 5 बन गया एलसीएम। ये होता है भाई, आपको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, कभी आप भूलो ना, एलसीएम लेते। ठीक है भाई, ऐसे वायर तीर का निशान निकालना, फिर ऐसे 2 जने हैं तो ऐसे ऐसे। अब ये जो समय है इस एलसीएम में भाग देना होता है। अब ये हो गया अपना टोटल कार्य, टोटल वर्क हो जाता है, जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क हो जाता है। अब यहाँ जो आएगा वो आएगी अपनी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता आएगी भाई, कार्य क्षमता। ठीक है भाई, कार्य क्षमता।
ये हमेशा रेशो के अंदर आएगा, अनुपात के अंदर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बनेगी। ये एक अनुपात के अंदर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये रेशो के अंदर है, ये भी रेशो के अंदर ही बनती है। ये अपने अनुमान लगाते हैं अनुपात के बेस पे, ठीक है भाई। अगर ये 5 दिन लगा रहा है, ये 5 दिन लगा रहा है, तो मैंने माना कि वो काम 5 होगा वो टोटल काम। ये मान के चलो 5 ईंटें उठानी होगी वो टोटल काम अपना, या 5 बिल्डिंगें बनानी हो गई भाई, ठीक है जी। चलो या 5 कुछ, ये 5 काम हो गया अपना टोटल, कोई काम हो गया 5 भाई। काम कितना भी हो सकता है, पर ये एक रेशो के बेस पे मैंने मान लिया कि 5 की टेबल में वो काम चलेगा, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, 5 की टेबल का वो काम चलेगा भाई, ठीक है। यहाँ 5 में 5 का डिवाइड करूंगा तो 1 रेशो बनेगा, और यहाँ भी ये 1 रेशो बनेगा। एक रेशो इनकी कार्य क्षमता बनेगी। कार्य क्षमता कितनी भी हो सकती है अपने को कंफर्म नहीं है, पर ये रेशो के अंदर बनती है, हमेशा आपको करना ऐसे ही है, ठीक है भाई। चलो अब क्या कह रहा है भाई, दोनों मिलकर कार्य को कितना कर देंगे, तो दोनों मिलकर हमेशा क्या करना है, कार्य क्षमता अपने को हमेशा निकालनी पड़ती है। और जुड़ेगा कभी, दिन कभी नहीं जुड़ते, कार्य क्षमता ही जुड़ती है। दिनों को कभी अपने जोड़ नहीं सकते, दिनों को तो निकालना पड़ता है। यहां अपने को दिन निकालना पड़ेगा, क्यों, समय है, दे नहीं रखा, कार्य क्षमता अपने जोड़ देंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। मान के चलो मैं भाई 1 ईंट उठा पाता हूं, ठीक है, हम 2 जने काम करने स्टार्ट किया, मैं एक ईंट उठा पाता हूं, मेरा ही भाई है वो भी मेरे साथ, अगर वो अकेला काम करे तो वो भी 1 ईंट उठा सकता है। हम दोनों ने सोचा कि भी मिलकर काम कर लेते हैं, तो मैंने और उसने दोनों ने एक साथ कितनी ईंटें उठाई, एक उसने उठाई एक मैंने उठाई, तो कितनी ईंटें, 2 उठाई। तो मैं ईंटें उठा रहा हूं, वो मेरी कार्य क्षमता है, मैं एक ही तो उठा पा रहा हूं, तो वो मेरी कार्य क्षमता है। तो भाई मेरा भाई भी एक ही ईंट उठा पा रहा है, तो उसकी कार्य क्षमता 1 है। तो कार्य क्षमता हमेशा जुड़ती है, ठीक है भाई। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। और कार्य, टोटल कार्य कितना है, ये हमेशा टोटल कार्य होता है, तो ये टोटल कार्य है। इसमें मैंने 2 ईंटें उठा रहे हैं, 5 ईंटें उठानी है हम दोनों को, 2 ईंटें हम डेली उठा रहे हैं, तो कितने दिनों में उठा देंगे ये, ठीक है भाई। तो ये 2.5 दिनों में वो कार्य अपना पूरा कर देंगे। क्लियर है क्या, चलो भाई हमें 2.5 दिन लगेंगे, आधे दिन लग जाएंगे, तो ये लो भाई अपना 2.5 दिन लग जाएंगे। आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है बस भाई, और जैसा बोले जाए वैसे का वैसा अपने को करना है। चलो इसमें आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके और समझ में आएगा। ए और बी किसी कार्य को 30 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी किसी कार्य को दिन दे रखी है, तो ये डेज आ जाएगा भी यहाँ पे, और ये हमें आंसर लास्ट में क्या मिलेगा, डेज के अंदर ही तो मिलेगा। इन दोनों से ऐसे निकालना है, ये तीर का निशान सा ऐसे निकालना है, और यहाँ पे इनका एलसीएम लेना है। एक एलसीएम की परिभाषा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एलसीएम क्या चीज होती है, देखो एलसीएम ये चीज होती है कि भाई 30 की टेबल पड़े, 30 का पहाड़ा पड़े और 20 का पहाड़ा पड़े, 30 और 20 दोनों की टेबल पढ़ू, तो उन दोनों में एक कॉमन संख्या आनी चाहिए, और वो सबसे पहले आने वाली संख्या कॉमन। 30 की टेबल पढ़ू 60 आएगा, 20 की टेबल पढ़ू 60 आएगा, दोनों में 60 कॉमन आ रहा है, तो मेरा एलसीएम बन गया। बाद में भी आ रहा है 120 भी कॉमन आ रहा है, 120 भी ले सकते हैं, पर वो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। पर पहले सबसे पहले जो वैल्यू आती है कॉमन वाली, वो अपने इसमें लेते हैं, ये होता है अपना एलसीएम एक तरीके का। और वैसे निकालोगे तो भी अपना ये 60 ही आने वाला है। ये अपना हो गया टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क, ये है अपनी कार्य क्षमता, ये अपनी है कार्य क्षमता, ठीक है भाई। चलो 30 का भाग लगाऊंगा 60 में 2, 20 का भाग लगाऊंगा 60 में 3, ये मेरी कार्य क्षमता आ गई। अब बोल रहे हैं कि भी ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी को तो जोड़ना है, ये लो जोड़ा मैंने। समय कभी जुड़ता नहीं है, कहीं आप 50 दिन जोड़ के बता दो तो 50 दिन कैसे हो जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई एक जना काम कर रहा है, 1-2 जने करेंगे तो काम तो जल्दी होगा, 2 जने करेंगे तो ज्यादा दिन थोड़ी लग जाएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ इन दोनों के अंदर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा टोटल 5, कार्य क्षमता जोड़ी तो 5, कार्य कितना है टोटल 60 दिन 60 काम करना है, 5 काम रोज का कर रहे हैं, तो ये 12×5 60 हो जाएगा, और ये 12 दिनों में वो कार्य को पूरा कर देंगे, तो 12 डेज इसको समय लगेगा, 12 दिन उसको लगेगा, ठीक है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है भाई, एक करते हैं अपनी आती है मजदूरी,
एक आती है अपनी मजदूरी। अपने सामान्य तौर पे या अपने घर पे अपने काम कुम करवाते हैं, ठीक है, तो अपने उनको समय, जो मजदूर होता है उसको दिनों के हिसाब से अपने मजदूरी देते हैं, दिनों के हिसाब से अपने मजदूरी देते हैं। तो अपने दिमाग में यही रहता है कि भाई यहाँ पे भी अपने दिनों के हिसाब से मजदूरी देंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अपने कार्य क्षमता के हिसाब से रुपए दिए जाते हैं, इफिशियंसी के हिसाब से रुपए दिए जाते हैं कि कौन कितना जल्दी काम करता है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे और जो कम कर रहा है उसको कम पैसे मिलेंगे। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है। अपने घर पे तो काम करवाते हैं तो उनको दिनों के हिसाब से दिहाड़ी देते हैं, मजदूरी देते हैं भाई मजदूर को। यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस यहाँ पे क्वेश्चनों में टाइम एंड वर्क में, ठीक है, तो यहाँ पे अपने मजदूरी देंगे कार्य क्षमता के हिसाब से, इफिशियंसी के हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से। अगर इनको मेरे को 5,000 रुपए देने पड़े ना, तो इसको तो मैं 2,000 दूंगा, इसको मैं 3,000 रुपए दूंगा। क्लियर है क्या? इसकी कार्य क्षमता, टोटल कार्य क्षमता जोड़ूंगा, जितने पैसे बांटने हैं उसमें टोटल में भाग लगा दूंगा। तो उस हिसाब से अपने कार्य क्षमता क्या है, कार्य क्षमता के बेस पे अपने यहाँ पे पैसे बांटे जाते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई आगे वाला देखते हैं। ए और बी 60 और 90 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे? ये लो भाई देखो, ए 60 दिनों में, बी अपने 90 दिनों में। ये लो, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो टेबल पढ़नी पड़ेगी अपने को। तो 180 इनका भाई किस में आएगा? 180 इनके अंदर क्या आएगा? अपना एलसीएम आ जाएगा भाई। ये अपना समय है, दिनों के अंदर है तो दिन आ जाएंगे भाई। ये अपना टोटल वर्क है, टोटल कार्य है 180, और ये अपनी कार्य क्षमता है। ये लो भाई कार्य क्षमता है। अब इसका भाग लगाएंगे, 60 का भाग लगाऊंगा 180 में तो ये 3 आ जाएगा, 90 का भाग लगाऊंगा 180 में तो ये 2 आ जाएगा। ये मेरी कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, चलो अब क्या कह रहे हैं, दोनों मिलकर ही तो काम कर रहे हैं। ये ए प्लस में बी दोनों मिलकर ही तो काम कर रहे हैं। लो भाई, दिन अपने को निकालना है, कार्य कितना हो गया? 5 हो गया टोटल। कार्य क्षमता कितनी होगी? 5। 180 में 5 का डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा भाई 36। 36 डेज आ जाएंगे, 36 दिन आ जाएंगे भाई, 36 दिन आ जाएंगे, 36 डेज आ जाएंगे। क्लियर है क्या भाई? ये लो भाई अपना 36 दिन आ गए भाई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाले को। ये देखो, एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। एक्स अकेला इसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अब भाई क्या कर रहे हैं, दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, फिर एक अकेला एक्स कर रहा है तो वाई अकेला उसे कितने दिनों में कर देगा? एक इस टाइप का अपने बनता। तो जैसे बोला गया एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब भाई एक्स अकेला देख लो, एक्स अकेला हो गया भाई। ठीक है, यहां से ऐसे तीर का निशान निकालना है। ये 8 दिन है, ये 12 दिन है। अब इनका अपने को एलसीएम लेना है। 24 इनका एलसीएम आ जाएगा 24। ये अपना समय है भाई, समय है। ये अपना टोटल वर्क है भाई, टोटल कार्य है। और यहां से अपने इसकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता निकालें। देखो भाई, आपको मैं एक चीज बताता हूं, हमेशा क्या है, जितने कैंडिडेट है उतने जनों को अपने को इसमें एलसीएम लेना पड़ता है। ये तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, ये अकेला कर रहा है, तो इन दोनों का अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी जाके अपने y की वैल्यू निकाल पाएंगे भाई। ठीक है, चलो 8 का भाग लगाऊंगा 3, 12 का भाग लगाऊंगा 2। ठीक है, अब देखो भाई, ये दोनों मिलकर इनकी कार्य क्षमता 3 है, मतलब दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं एक साथ, और ये अकेला 2 काम कर रहा है। तो y कितना काम करेगा? इसके लिए इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई में से मैं x माइनस करूंगा तो x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा? y तो बचेगा। और y का कार्य कितना है अपने को निकालना है। और ये माइनस हमेशा कार्य क्षमता होती है, न कि भाई डेज होते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। और टोटल काम कितना है? 24 है। इसमें 1 का डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 24। अगर डेज है तो डेज, घंटे है तो घंटे, समय जो भी चीज में होगा वैसा इसमें आ जाएगा। तो 24 दिनों में y अकेला काम उसको कर देगा। y अकेला इसे कितने दिनों में कर देगा? 24 दिनों में y उस कार्य को कर देगा। ठीक है, चलो a और b मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। a प्लस में b दोनों मिलकर बोल रहे हैं तो दोनों को मिला दिया। उसे कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में। b अकेला उसी कार्य को 50 दिनों में कर रहा है। ये लो भाई 50 दिनों में कर रहा है।
ये अपना समय है भाई, समय है। यहां से इसकी अपने वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो भाई 50 ही आता है, 50 भी आता है। इनका एलसीएम लूंगा तो ये 50 आ जाएगा। ये लो भाई 50, 10 का भाग लगाऊंगा ये 5 हो गया, 50 का भाग लगाऊंगा 1 हो गया। ये अपनी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता, इफिशियंसी बोलते हैं इसे, इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, इफिशियंसी। ये टोटल वर्क बोल दो, टोटल कार्य बोल दो भाई। ठीक है, चलो अब भाई अपने को क्या, ए और बी में से ये बी माइनस करूंगा तो एक का कार्य बचेगा, माइनस कर रहा हूं तो भाई ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 50 में 4 का भाग लगाऊंगा तो 25/2 ये आ जाएगा 12.5 दिन आ जाएगा। 12.5 दिन है तो दिन आ जाएगा, घंटे है तो घंटे आ जाएगा, और ये दिनों के अंदर ही है तो 12.5 डेज आ जाएंगे भाई। क्लियर है क्या? चलो ये आपको ऐसे बनाने हैं। समझ में आ रहा है क्या भाई? यस या नो? क्लियर हो रहा है क्या कुछ? चलो भाई आगे देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करे तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? अब भाई कार्य कितने, देखो भाई चलो पहले यही काम, सब काम तो अपने को वैसे का वैसा करना है। 10 हो गया, ये हो गया भाई अपने पास 15 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेना है, ये अपना समय है, ये टोटल वर्क है, टोटल कार्य है। ठीक है भाई, इनका एलसीएम लूंगा तो ये 30 बनेगा। ये बन गया 3 इसकी कार्य क्षमता, 2 इसकी कार्य क्षमता। ये लो भाई कार्य क्षमता। ठीक है भाई, चलो अब क्या कह रहे हैं भाई, ए और बी मिलकर काम करना प्रारंभ किया। ए और बी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। ये हमेशा मैं ए और बी जोड़ता हूं ना तो इसकी कार्य क्षमता को जोड़ते हैं अपने, ठीक है ना। चलो अब इन्होंने 5 दिन का कार्य पूरा किया। 5 दिन में इन्होंने कितना काम किया ये अपने को पता करना है। तो 5 दिनों में इन्होंने, देखो भाई ए और बी की कार्य क्षमता 3 2 5 हो गया, 3 प्लस में 2 5 हो गया, और 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये काम हो गया भाई 5 इंटू 5, ये 25 हो गया। 5 इंटू 5 25 हो गया। 25 काम इन्होंने कर दिया। अभी बाकी कितना काम बचा? काम तो टोटल 30 है, करा तो इन्होंने 25 ही है। काम कितना शेष बच गया? इसमें से ये माइनस कर दूंगा, कितना शेष बच गया? 30 में से मैं ये 25 माइनस करूंगा तो शेष काम अपना 5 शेष बच गया। शेष काम कितना बच गया? अब शेष बच गया 5। अब भाई शेष बचा है 5 काम बचा है, ये कुल समय, ये कुल कार्य का कितना है, कितना परसेंटेज है, या कितना अपने फ्रैक्शन के अंदर है, या कितना शेष बचा है। तो इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे भाई। काम तो 5 बचा है, टोटल काम तो 30 है भाई, तो 1/6, 1/6 मतलब भाई 1/6 हिस्सा काम बच गया भाई। 1/6 हिस्सा काम बच गया। बाकी कितना काम हो गया? 5/6 काम हो गया। 5/6 काम हो गया और 1/6 काम अपना शेष बच गया भाई। क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आई क्या भाई? यस या नो? चलो भाई ये चलो आपके समझ में आई होगी भाई। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं आपको। ए ने 10 दिनों में, बी ने 15 दिनों में इनका एलसीएम लिया, 30 हुआ, कार्य क्षमता 3 और 2 आ गई। अब कह रहे हैं कि भी ए और बी ने मिलकर 5 दिन ही काम किया। बाद में कोई बात हो गई होगी भाई, कोई हो गया होगा मिस्त्री कहीं धीरे कर रहा है, ये जल्दी कर रहा है, या कुछ अपने हो गया होगा कोई अनबन भाई। तो उन्होंने 5 दिन के बाद काम करके छोड़ दिया काम दोनों ने, कि भी हम नहीं करते, आप ढंग की चाय नहीं पिलाते तो हम नहीं करते भाई। ठीक है, चलो खाना ढंग से नहीं खिला रहे तो भाई नहीं करते हम काम भाई, काम छोड़कर चले गए। अब उन्होंने काम किया 25, काम था अपने को 30 ईंटें उठाना, इन्होंने 25 ईंटें ही उठाई है। कितनी शेष रहेगी? 5 ईंटें शेष रहेगी। अब कुल कार्य अपना 30 था, उसमें से 5 कार्य उन्होंने छोड़ दिया, तो कितना भाई, कितना हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया? इस हिस्से की वैल्यू निकालेंगे तो वो टोटल जितना बचा है वो, और डिवाइड में टोटल कार्य कितना था उससे अपने डिवाइड कर देंगे तो ये भिन्न के फॉर्म में आएगा 1/6। अगर ये परसेंटेज में बोला होता तो 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का निशान लगा देते तो 16.66% वो काम शेष बचता। या 1/6 को भिन्न के फॉर्म में तो 1/6 है और परसेंटेज में 16.66% होता है भाई। ठीक है, चलो भाई ये बात हो गई भाई इसके अंदर।
अगर इसमें बोल देता कितना परसेंट काम हो गया या कितना हिस्सा काम का कितना हिस्सा हो गया, तो 25/30 कर देता मैं, 5/6 हिस्सा उस कार्य का कंप्लीट हो गया भाई। चलो, ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, ए लो भाई ये कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। बी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, ये लो भाई 30 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर दोनों का एलसीएम लेंगे अपने भाई, ये हो गया अपना समय, ये हो गया अपना समय, और ये होगी अपनी टोटल कार्य, कुल कार्य बोल दो या कार्य भाई, इनका एलसीएम लेते हैं। डेढ़ 150 बन जाएगा भाई, 150। ठीक है, ये लो 25 छिक्का 150 और 30 पंजा 150। ठीक है भाई, कार्य हो गया, ये कार्य क्षमता हो गई। यदि दोनों ने एक साथ 5 दिन तक काम किया तो कितना हिस्सा शेष बचेगा, कितना कार्य अपना शेष बचेगा, कितना हिस्सा शेष बचेगा। दोनों ने कितना काम किया, ए और बी ने कितने दिन तक, 5 दिन तक काम किया भाई, तो टोटल 5 दिनों का कितना कार्य हो गया, 6 और 5 दोनों को जोड़ूंगा, 6 और 5 इनकी कार्य क्षमता है, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11 हो गया, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 55 हो गया। 55 कार्य उन्होंने कर दिया। करना कितना था, 150 काम करना था, करा कितना है, 55 काम करा है, तो कितना शेष बच गया, शेष कार्य कितना आ जाएगा भाई, 150 में से 55 माइनस कर दूंगा तो ये 95 कार्य बचेगा भाई, 95 95 कार्य बच जाएगा, 95 कार्य बच जाएगा, शेष 95 कार्य शेष बच गया। ये कितना है हिस्सा, कितना शेष हिस्सा बच गया, तो भाई 150 का ये कितना हिस्सा है, ये अपने को वैल्यू निकालनी है। 5 से कटेगा तो ये 19 पंजा 95 और ये 30 हो जाएगा, तो ये 19/30 हो जाएगा। 19/30 कार्य वो क्या है, बच गया भाई। और उन्होंने पूछ ले कि कितना कार्य उन्होंने करा है, तो भाई आप इसमें से माइनस कर सकते हो भी, 11/30 बचेगा, या फिर यहाँ से क्या है, काम कितना हो गया, 55 काम हो गया, 150 में से 55 काम हो गया, 5 से काटूंगा तो ये 11/30 ही बचेगा। तो ये 11/30 हिस्सा उन्होंने कर दिया और 19/30 हिस्सा उनका बाकी रह गया, शेष रह गया। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या भाई? चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में बोल सकते हैं भाई। ये करते, ए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। समय आधा ले रहा है मतलब उसकी कार्य क्षमता उससे क्या है, दुगनी है, दुगनी है, ऑटोमेटिक अपने को पता लग गया। अगर बोल दे कि भाई समय 1/3 है तो उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 3 गुनी है। समझ में आ रही है कुछ बात? चलो भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने इसको बना लेते, जैसा बोल रहा है वैसे वैसे अपने चलते हैं, इसको बना लेते। क्या कह रहा है भाई, ए कार्य को 18 दिनों में कर रहा है, ये लो समय। क्या कह रहा है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर रहा है। आधे समय में मतलब ये 18 दिन लगा रहा है तो ये 9 दिन लगाएगा। दोनों का कुल कार्य हो जाएगा भी 18, टोटल वर्क कितना हो जाएगा भी 18। अब इनकी इफिशियंसी निकालेंगे भाई, इफिशियंसी निकालूंगा, कुल इफिशियंसी क्या, 18 से 18 में 1 और ये 2। ठीक है भाई, चलो अब देखो कार्य क्षमता इसकी दुगनी है कि नहीं भाई, समय आधा है तो कार्य क्षमता दुगनी हो जाएगी उसकी भाई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं भाई, दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितना भाग पूरा कर देंगे। एक दिन में, क्या बोल रहे हैं भाई, तो क्या कह रहे हैं अभी, 1 डे, हाउ मच पार्ट वर्क कैन डू इन 1 डेज। ठीक है जी, तो ये बोल रहे हैं कि एक साथ मिलकर एक दिन में वो कितना काम कर देंगे, एक दिन में वो कितना काम कर देंगे, ये अपने को पूछा है। तो ए और बी ने मिलकर भाई एक दिन के अंदर ही काम करना है, 1 डे आएगा, एक दिन के अंदर वो कितना काम कर देंगे। 2 और 1, एक कार्य क्षमता है, 2 कार्य क्षमता है और 1 से मल्टीप्लाई है तो 3 × 1 हो जाएगा, तो 3 काम कर देंगे भाई, वो दोनों मिलकर 3 काम कर देंगे। तो भाई क्या है, कितना भाग पूरा कर देंगे, ये पूछा है कि कितना काम पूरा कर देंगे,
टोटल काम तो 18 है, 3 वो काम पूरा कर रहे हैं, तो 1/6 हिस्से को वो पूरा कर देंगे। कितना हिस्सा पूरा नहीं हुआ? 5/6 हिस्सा उन्होंने पूरा नहीं किया भाई, तो 1/6 इसका आंसर बन जाएगा। यहां लिख देना भाई, एक दिन में दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम या एक दिन में कितना भाग कंप्लीट कर देंगे, तो 1/6 हिस्सा वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, चलो आगे देखते। ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, यदि वे मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा। अब भाई इसने क्या किया कि दोनों मिलकर करे तो ए कितना काम भाई कर देगा। ठीक है भाई, अपने को वैसे ही पता लग जाएगा कि ए कितना हिस्सा काम पूरा कर देगा। 6 हो गया, बी कितना है जी 12 है, ये अपना समय है, ये टोटल कार्य हो गया 12, ये अपने पास 2 हो गया, ये अपने पास 1 हो गया। अब भाई टोटल कार्य ए प्लस में बी, टाइम अपने को निकालना है। चलो ए और बी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, ये लो समय हो गया यहाँ पे, और ये कार्य क्षमता होगी। 3 टोटल कार्य क्षमता होगी, ये लो कार्य क्षमता, ये टोटल कार्य हो गया। देखो 3 काम कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना है 12 है, तो कितना दिन लगाएंगे 4 दिन लगाएंगे। कितना दिन लगाएंगे दोनों 4 दिन लगाएंगे। अब भाई मेरे को बताओ, दोनों 4 दिन के अंदर ए कितना काम करेगा 4 में और बी कितना काम करेगा 4 में। देखो कैसे करते हैं, अगर भाई 4 दिन है तो ये रोज का कितना काम करता है, रोज का ये 2 काम करता है, तो 4 दिनों में कितना काम कर देगा 8 काम करेगा कि नहीं करेगा। बी रोज का 1 काम करता है, 4 दिनों में कितना करेगा 4 काम करेगा, तो तभी तो दोनों मिलकर कितने दिनों में 12 काम पूरा कर देंगे भाई 4 दिनों के अंदर। 4 दिनों में ये 8 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, तो टोटल 12 काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा 4 दिनों में, हो ही रहा है भाई। दोनों ने कितना कितना काम किया है, एक ने 8 काम किया है 4 दिनों के अंदर, वो दूसरे ने अपना 4 काम किया 4 दिनों में। वो डेली 1 काम ही कर पाता है, या रोज की 1 ईंट उठा पाता है, ये 2 ईंट उठा पा रहा है। अब को बोल रहे हैं कि बी ने जो 8 काम किया है, ये टोटल कार्य का कितना है, कितना हिस्सा है, तो ये इसने 8 काम किया है, टोटल 12 काम है, कितना हिस्सा होगा 4 से डिवाइड करूंगा तो 2/3 हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 2/3 हिस्सा इस ए ने उस टोटल कार्य का 2/3 हिस्सा एक अकेले ने ए ने कर दिया भाई। अगर इसमें बोला होता कि बी उस कार्य का कितना हिस्सा कर देता भाई, बी 4/12 1/3 1/3 हिस्सा बी द्वारा कर दिया जाता भाई। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या कुछ, यस या नो भाई। चलो भाई, आई होप ये समझ में आ रहा होगा भाई आपको ये चीजें। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेशन में बोल सकते हैं। ठीक है भाई, क्या है भाई, आप कमेंट सेशन में बोल सकते हैं कि इतने नंबर क्वेश्चन में मेरे को कोई डाउट है या इतना नंबर डाउट है, तो ठीक है अपने उसको दोबारा बात कर लेंगे, दोबारा इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक है, जो चीज आपको समझ में ना आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, तो भाई तीनों काम कर रहे हैं अभी, पी काम कर रहा है, क्यू काम कर रहा है, आर काम कर रहा है। पी क्यू आर ये भाई 10 हो गया, ये अपना 15 हो गया, ये अपने 12, इनका अल्शियम लूंगा तो अल्शियम बनेगा 60। क्या बन जाएगा भाई अल्शियम 60, इन तीनों के टेबल में 60 ही तो आता है, तो भाई ये अपना समय है, ये टोटल वर्क है अपना, ये इनकी कार्य क्षमता है, ये लो भाई कार्य क्षमता, क्या है ये कार्य क्षमता है, ये लो भाई कार्य क्षमता। 10 का भाग लगाऊंगा 60 में 6 आएगा, 15 का भाग लगाऊंगा 4 आएगा, 12 का भाग लगाऊंगा 5 आएगा, ये लो कार्य क्षमता। अब ये कह रहे हैं सिर्फ P और Q मिलकर उसी कार्य को, P और Q इन दोनों को जोड़ना है, P और Q को, P और Q कितने दिनों में कर देंगे, तो P और Q को जोड़ना है, ये इनकी कार्य क्षमता है। इनको जोड़ूंगा मैं 10 हो जाएगा, 60 टोटल काम है, 10 रोज का काम करते हैं, तो 6 दिनों में वो क्या कर देंगे उस कार्य को पूरा कर देंगे, तो 6 दिनों में वो उस कार्य को पूरा कर देंगे भाई। कितने दिनों में कर देंगे भाई 6 दिनों में उस कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है भाई, चलो आगे देखो, ये 4 व्यक्ति एक साथ इतने दिनों में कर रहे हैं,
एक साथ मिलकर कितने घंटों में, इन सारे कितने मिलकर, चारों के चारों मिलकर, क्यों बस ये भाई 20 हो गया, ये अपने पास 30 हो गया, ये अपने पास 15 हो गया, ये अपने पास 45 हो गया। तो इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम देखो भाई अपने पास आएगा इसका 180 आ जाता है। ठीक है, 180 आ जाए। पहले कोई वैल्यू आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 180 दिख रहा है तो एक बार 180 अपने ले लेते हैं इनका। ये टोटल वर्क है, ये अपनी कार्य क्षमता, ये अपना समय है। 20 का भाग लगाऊंगा ये 9 बनेगा, 30 का भाग लगाऊंगा ये 6 बनेगा, 15 का भाग लगाऊंगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45 का भाग लगाऊंगा 4 आएगा, 4 आएगा 180, 45 चौका 180 होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि चारों मिलकर कितने दिनों में काम कर देंगे, P प्लस में Q प्लस में R प्लस में S, कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे। ये लो भाई, ये जोड़ दो, 16 हो गया, 22 हो गया, 31 हो गया, कितना हो गया 31 हो गया। ठीक है भाई, टोटल कार्य कितना है 180 डिवाइड बाई 31 हो गया, 180 बटे 31। चलो इसमें दे रखा है, अगर नहीं दिया होता इसको, अगर टेबल पढ़ते तो देखो भाई 6 पे पढ़ूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 पे पढ़ूंगा भाई, 5 पे पढ़ूंगा तो ये 180 में से 5 और 15 155 हो जाएगा, 160 25 होगा, 25 बटे 31। ये अपने पास भिन्न के अंदर घंटे है क्या, ये घंटे आ जाएंगे भाई, 5 घंटे और 25 बटे 31, 5 सही 25 बटे 31 घंटों में वो कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, या इसमें तो ऑप्शन सीधा ही दे रखा है 180 बटे 31, 180 बटे 31 घंटे में। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। गीता 187 पृष्ठ के एक दस्तावेज को 11 घंटों में, देखो भाई अब एक बुक है अपने पास, ठीक है, 187 पृष्ठ है, 187 पेज है उसके अंदर, और वो 11 घंटों में पढ़ लेती है गीता। तो मिताली से 13 घंटों में पढ़ती है, और सोनाली से 17 घंटों में टाइप कर सकती है। टाइप करने का काम है भाई इनका, तो टाइप करने का काम है। यदि ये तीनों एक साथ कार्य करती हैं तो 187 पृष्ठ के दस्तावेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा, ये अपने को निकालना है। ठीक है भाई, चलो ये है अपने पास गीता, ये अपने पास है मिताली, ये अपने पास है सोनाली। अब भाई अपने एक तरीके से ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को कुल काम पता है, कितना काम है 187 काम है, 187 अपने को पृष्ठ छापने हैं, और ये 11 घंटे, तो अपने को पता लग जाएगा कि एक घंटे में कितने पृष्ठ छाप रही है, ये एक घंटे में कितने छाप रही है। ठीक है, तो ये दशमलव में बन जाएगा, इसकी बजाय अपने को इसका एलसीएम लेके कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, चलो भाई काम अपने को 187 पृष्ठ करना है, काम तो ये एक ही है भाई, काम तो एक ही है, पृष्ठ 187 187 187 सारों को छापना है, काम तो एक ही है। यहाँ पे एक मैं बोल देता एक बिल्डिंग बनानी है, अब मैं बिल्डिंग बना देता 20 बिल्डिंगें बना रही है, काम तो 20 बिल्डिंगों का एक ही है, काम तो सारे एक ही काम को कर रहे हैं, अलग अलग 187 पृष्ठ छापने हैं सारों को। तो बस भाई यहाँ पे अपने को जो टाइम है 11 13 और ये 17, ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं भाई, तीनों की तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो भाई प्राइम नंबर का कभी एलसीएम निकलता है तो भाई तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होके ही निकलता है, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होकर ही इनका एलसीएम निकलता है। भाई इनके अंदर टेबल कैसे आएगी, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी इनका एलसीएम निकलता है। ये अपनी कार्य क्षमता, ये अपना टोटल कार्य। याद रखोगे कि भाई प्राइम नंबर कभी दिए हुए हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करने से ही उसकी वैल्यू टोटल निकलेगी। ठीक है, अभी कॉमन आए तो अलग बात है, इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, ये तो प्राइम नंबर है।
11 के अंदर 11 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। 13 के अंदर 13 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। और 17 के अंदर 17 11 का भाग लगाऊंगा तो 13 इंटू 17 इसकी कार्य क्षमता बनेगी। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 त्यों 51, 5 17 और 5 22। यहां इसका मल्टीप्लाई करता हूं 13 का तो 11 और 17 187 हो जाएगा। 187 11 का और 17 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 फिर 8 फिर 1, ठीक है। 17 का भाग दूंगा तो ये बनेगा 143। ये लो इनकी कार्य क्षमता ये बनेगी। इनका मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 13 का 17 से मल्टीप्लाई करता हूं। भाई दो तरीके हैं, इन दोनों का जोड़ 10 बन रहा है तो भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 21 हो गया सीधा। 7 या 21, आगे वाले को 2 से 221 बनेगा। ये देखो 13 और 17 का मल्टीप्लाई 221 ही कर रखा है मैंने। और अब 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बनेगा, फिर 3 बनेगा, 4 बनेगा, 2 बनेगा। 2431 टोटल कार्य बनेगा। 2431 टोटल कार्य बनेगा। अब भाई क्या कह रहा है अभी, तीनों मिलकर कितने समय में वो कार्य कर देंगी? तो गीता प्लस में मिताली, मिताली प्लस में सोनाली, सोनाली, तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करना है। 2431 टोटल कार्य है, वो 187 पेज के अंदर वो इतना टोटल कार्य लग रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको जोड़ेंगे 1 8 और 11, पावर 1 रह गई, 3 11 15, 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, 551 हो गया। और टोटल कार्य कितना है भाई? 2431 है। और इसमें 551 का भाग लगाऊंगा तो ये घंटे आ जाएंगे, ये घंटे आ जाएंगे। तो भाई इसमें ये, चलो इसमें तो ये दे रखा है, अगर इसमें डिवाइड ही करना हो तो करना कैसे होता है भाई? इस 2 अंकों को लीजिए और नीचे वाले 1 अंक से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 1 के अलावा अपने 1 अंक ले सकते हैं। अगर 1 दे रखा है तो बटे की वाली संख्या को 2 अंक लेने होते हैं। यहाँ पे अगर 1 होता तो मैं यहाँ पे 15 लेता, न कि भाई 1 लेता। ठीक है, चलो अब इस 5 से मैं 24 में भाग लगा के देखूं तो लगभग 4 पे जाएगा। 5 तो 25 ज्यादा होगा तो 4 पे जाएगा, तो 4 घंटे हो जाएंगे। 4 से ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 बाय 20 और 2 22 हो गया। ये 24 31 में से ये माइनस करूंगा तो ये बनेगा भाई 7 2, और यहाँ बनेगा अपने पास 2 और भाई 551। तो ये 4 घंटे, 4 सही 227 बटे 551 घंटे अपने को लग जाएंगे भाई। ठीक है भाई, ऐसे अपने को करना। पृष्ठ दे रखिए तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, अभी पृष्ठ है, पृष्ठ तो काम तो उतना ही करना है। अब 187 पेज 4 घंटे, 4 घंटे 4 सही 227 बटे 551 घंटों में वो तीनों उसको छाप देंगे 187 पेज को, इतना टाइम में वो। ठीक है, चलो टीना 62 घंटे में 147 पृष्ठ, मीना 63 घंटे में, कविता ने 65 घंटे में टाइप किया। 147 पृष्ठ टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा? एक साथ काम कर रही है भाई, एक साथ वो काम कर रही है। चलो भाई, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। चलो देखते हैं, आपसे घर पे करके लेके आना है आपको। ठीक है जी, चलो भाई, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। ठीक है भाई, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, अपने इंस्टाग्राम का चैनल भी है, तो आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेशन में बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपने उस पर काम करना आगे स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है भाई, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।